सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी। तो दोस्तों, आज आप सभी के लिए फिजिक्स यानी 12th क्लास के लिए जितने भी स्टूडेंट्स 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर दोस्त आप सभी के लिए फिजिक्स का VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्त, जैसा कि आप सभी का ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर का और सेकेंड चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो आप लोग जरूर देख लें। वहाँ पे सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया गया है, समझ रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सारा ऑब्जेक्टिव है दोस्त। आप सभी का 80 से 85% यानी 80 से 85% दोस्त यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यानी आप सभी का क्वेश्चन टेली करेगा ही करेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए, यहाँ बोल रहा है दोस्त, द रिलेशन बिटवीन द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए कंडक्टर इज, यानी ये पूछ रहा है दोस्त, रिलेशन पूछ रहा है, समझ रहे ना। कंडक्टर में जो कंडक्टर के अंदर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके बीच में रिलेशन क्या होती है। तो आप सभी को पता होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है दोस्त वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के होती है। यानी इस तरीके से आप सभी का जो ऑप्शन सही होगा वो आप सभी का ए ऑप्शन सही है, क्योंकि आप सभी अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कंडक्टर के अंदर जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समझ रहे हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस तरह से ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आप सभी का ए ऑप्शन सही है। आ जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू रजिस्टर R and 2R are connected in series in an electric circuit. The thermal energy developed in कैपिटल R and 2R will be in ratio। यानी ये पूछ रहा है दोस्त कि दो रजिस्टर है जो कि किस में ये कनेक्टेड है, वो और जो कि सीरीज में क्या कनेक्टेड है एक दूसरे से, रजिस्टर R एंड 2R, समझ रहे ना। उसके बीच में यानी पूछ रहा है कि कैपिटल R रजिस्टर कैपिटल R और रजिस्टर कैपिटल जो 2R दिया गया उसमें जो थर्मल एनर्जी होगा वो कितना डेवलप किया जाएगा, यानी कितना डेवलप होगा। तो आप सभी को यहाँ मैं बता देता हूँ, जूम करके थोड़ा बताता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि थर्मल एनर्जी, मतलब थर्मल एनर्जी हमसे पूछ रहा है। कितना रजिस्टर दिया हुआ है, दो रजिस्टर दोस्त दिया हुआ है, कैपिटल R और कैपिटल 2R। इस तरीके से वो एक सर्किट में क्या है, कनेक्टेड है, ये भी सीरीज में, समझ रहे ना। मान लिया जाए यहाँ पे ये कैपिटल R है और ये कितना है दोस्त, कैपिटल 2R है। तो आप सभी को पता होगा कि अगर यहाँ से I करंट अगर फ्लो हो रहा है, I करंट अगर यहाँ से पास कर रहा है तो इसमें क्या होगा, एनर्जी होगा, यानी पावर होगा कहने का मतलब। तो पावर, और अगर कैपिटल R की बात करें तो इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, पावर का फॉर्मूला होता है I² RT। R कौन सा है दोस्त, R यहाँ पे कैपिटल R हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर पावर ऑफ 2R की बात करें, पावर ऑफ 2R कहने का मतलब क्या हुआ भैया, पावर ऑफ 2R कहने का मतलब दोस्त ये हुआ कि हम 2R रजिस्टर की बात कर रहे हैं, यानी इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा I² 2R2 के बराबर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये स्मॉल टी यहाँ लिखा गया और यहाँ पे I² होगा, ठीक है, यहाँ पे I² होगा। तो इसका अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं दोस्त, अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं, यहीं पे देख लीजिए, I² तो वैकेंट हो जाएगा, R भी वैकेंट हो जाएगा, T भी वैकेंट हो जाएगा, यानी इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा कट गया। तो इस तरीके से जो है दोस्त आप सभी का 1:2 आप सभी का आंसर आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन आप सभी का सही है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज, यानी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि कोई भी अगर कंडक्टर रहता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्त वो बहुत कम वेलोसिटी से चलता है, यानी वो बहुत स्मॉल वेलोसिटी से चलता है, जिसको कि हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं या फिर ड्रिफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी का सी ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है और डी ऑप्शन भी गलत है, यानी सी ऑप्शन आप सभी का सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस फॉर ब्लू कलर इज, यानी ब्लू कलर के लिए कार्बन रेजिस्टेंस का कलर कोड कितना होगा। तो आप सभी को बता देना चाहते हैं कि ब्लू कलर के लिए कार्बन रेजिस्टेंस का जो कलर कोड होता है दोस्त वो 6 के इक्वल होता है। कितना के इक्वल होता है, 6 के इक्वल होता है, यानी इस तरीके से आप सभी का चौथा क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है 4 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट यानी कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो आप सभी को पता होगा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। 1 वाट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आप सभी को कहना चाहते हैं कि 1 वाट जो होता है दोस्त वो 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, 1 जूल
पर सेकेंड के बराबर होता है। यानी इस तरीके से यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखिए कि 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड है। यहाँ पे नीचे में 2 ऑप्शन दिया गया, तो इस तरीके से दोस्त आपका ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, यानी ए ऑप्शन ही आप सभी का सही होगा। और इसमें जो यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा जाएगा 1 जूल पर सेकंड, इस तरीके से लिखा जाएगा, समझ रहे ना। सेकंड पे इन्वर्स होगा, नहीं तो इस तरीके से लिखा जाएगा बटे में, ठीक है, अपॉन में 1 जूल पर सेकंड। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू, यानी 1 एम्पियर जो होता है कितना के बराबर होता है। तो आप सभी को पता है इसका फॉर्मूला ही आप लोग जानते होंगे, आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है दोस्त क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। यानी इस तरीके से आप सभी का ए ऑप्शन सही है, यानी 1 कूलम पर सेकंड। छठा का 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। यानी इस तरीके से आप सभी का 7वां नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आ जाते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे। आप लोग दोस्त जल्दी जल्दी ये वाला क्वेश्चन को कीजिए, बनाइए, सॉल्व कीजिए। ये सब क्वेश्चन जो है सॉल्व करने लायक नहीं है, ये सब सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सारा मतलब कि एक लाइन का आंसर है, मतलब कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारा, इसलिए यहाँ पे सॉल्व नहीं किया जा रहा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, यानी मटेरियल के रेसिस्टिविटी के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग को पता होगा इसका फॉर्मूला ही होता है रेसिस्टिविटी का, किसी भी मटेरियल का जो रेसिस्टिविटी होता है दोस्त, उसका फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल, कैपिटल आर कैपिटल ए डिवाइडेड बाई एल, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से देखिए कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही है, ए ऑप्शन आप सभी का सही होगा। यहाँ पे पी मत समझिएगा, यहाँ पे रो है, रो कहने का मतलब होता है कि वो रेसिस्टिविटी को डिनोट करते हैं रो से, ठीक है। अब बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर ड्यू टू फ्लो करंट आई फॉर टाइम टी, यानी टी समय के लिए किसी भी रेजिस्टेंस में, यानी किसी भी कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रहा है जिसका कि रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर है, तो उस कंडक्टर में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, यानी कितना हीट उत्पन्न होगा। तो इसका फॉर्मूला ही होता है, आप सभी को ऊपर में बताए थे कि पावर यानी हीट बोलिए या पावर बोलिए, इसका जो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। यानी इस तरीके से नोमा का 9 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्त, सी ऑप्शन आप सभी का सही होगा, ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, टू सेल्स ऑफ EMF स्मॉल ई and capital E, internal resistance small r and capital R connected in parallel, the equivalent EMF of the combination is, यानी यहाँ पूछ रहा है कि 2 सेल्स है जिसका कि EMF दिया गया, एक का स्मॉल ई है और एक का कैपिटल ई है, समझ रहे हैं ना, और रेजिस्टेंस भी एक का स्मॉल आर है और एक का कैपिटल आर है, और वो दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है। द इक्विवेलेंट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, यानी इसका जो होगा इक्विवेलेंट EMF कितना होगा। तो ये फॉर्मूला है इसका जो होता है E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, यानी इस तरीके इसका भी जो क्वेश्चन का 10 नंबर क्वेश्चन का दोस्त ए ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ये सही हो जाएगा दोस्त, ए ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। देखिए E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑफ ए कंडक्टर आर रिलेटेड एज, यानी बोल रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो आप सभी को पता ही है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इस तरीके से 11वां नंबर क्वेश्चन का जो है वो आप सभी का बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है दोस्त, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज विथ, यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज विथ, यानी जो कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीज कब करता है, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब, समझ रहे हैं ना, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तभी उसका क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। यानी इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का भी ए ऑप्शन सही है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसी को बोलते हैं दोस्त, रेसिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसका एक दूसरा नाम है, दोनों एक ही चीज़ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलिए या फिर बोलिए रेसिस्टिविटी बोलिए, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पे, व्हेन 2 बल्ब्स, यहाँ पे लिखा गया है कि when 2 bulbs of power 60 watt and 40 watt are connected in series then the power of their
कॉम्बिनेशन विल बी, यानी दो बल्ब्स है जो कि एक 60 वाट का है और एक 40 वाट का है जो कि सीरीज में क्या कनेक्टेड है, तब पूछ रहा है कि पावर कितना होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसका जो पावर होगा दोस्त, इसका भी फॉर्मूला बेस आप लोग क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन आएगा दोस्त वो 24 वाट के इक्वल आएगा। कितना के इक्वल आएगा भैया? 24 वाट के इक्वल आएगा। यानी इस तरीके से इसका जो हो जाएगा दोस्त आप सभी का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 वाट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? द करंट फ्लोइंग इन ए वायर इज 1 एम्पियर। द करंट फ्लोइंग वायर इज 1 एम्पियर इफ द चार्ज इन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द वायर। यानी पूछ रहा है एक करंट फ्लो हो रहा है, एक वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अगर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तब पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस वायर से कितना फ्लो करेगा। तो ये भी दोस्त फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होगा दोस्त वो आप सभी का फ्लो करेगा। ठीक है, यानी 14 का बी ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया भैया? 14 का बी ऑप्शन आप सभी का सही हो गया। ठीक है, आ जाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन सबसे लाजवाब क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है, और ये सब बोर्ड एग्जाम में हमेशा मतलब कि पूछा ही जाता है, हमेशा रिपीट होते रहता है दोस्त। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन आप सभी को करवाया जा रहा है सब सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहने का मतलब क्या हुआ भैया कि जितना भी क्वेश्चन जो पिछले साल में आप सभी का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जितने भी आप सभी के सीनियर भैया या सीनियर दीदी एग्जाम दिए हैं, उन्हीं के बोर्ड में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है और ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि विच एलिमेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, यानी इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सा एलिमेंट को हम लोग यूज करते हैं। जो आप लोग के घरों में जो इलेक्ट्रिक हीटर जलता है उसमें से कौन सा एलिमेंट जो लगा रहता है, तो उसमें जो होता है दोस्त वो नाइक्रोम का एलिमेंट लगा रहता है। किस चीज़ का एलिमेंट लगा रहता है भैया? नाइक्रोम का एलिमेंट आप सभी का लगा रहता है। आप लोग जो देखते होंगे जो लाल लाल जो जलता है हीटर में, उसमें जो नाइक्रोम का ही एलिमेंट लगा रहता है। ठीक है दोस्त, तो दोस्त आज हम आप सभी के लिए 15 क्वेश्चन तक ही करवाते हैं। अगले वीडियो में क्या काम करेंगे दोस्त कि आप सभी का 60 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा। कितना नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा भैया? 60 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, फिजिक्स का चैप्टर 3 का 60 नंबर क्वेश्चन से ये चलेगा। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।